जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिलिकॉन वैली, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, है ना? पर आज की कहानी कुछ अलग है, एकदम अलग। ये कहानी सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि भारत के गांवों और कस्बों से शुरू होती है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर ये एआई है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, या फिर ये हम सब के लिए है? अच्छा, तो इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एआई की दुनिया में ना दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ है वो सिलिकॉन वैली वाला एआई जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, महंगा है और ज्यादातर इंग्लिश में ही काम करता है। और दूसरी तरफ है भारत का अपना एआई, एक ऐसा एआई जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके और सबसे जरूरी, जो हमारी अपनी भाषा में बात करे। ये जो अंतर है ना, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। और इसे समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दो भारत की कहानी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 करोड़। ये वो लोग हैं जो भारत की डिजिटल क्रांति में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसका असल में मतलब क्या है? जमीन पर इसका असर कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि हमारे किसान, उन्हें सही वक्त पर सही जानकारी नहीं मिल पाती। छोटे छोटे दुकानदार वो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। हमारे युवा वो आने वाले जमाने की एआई वाली नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और सरकारी काम वो अब भी पुराने तरीकों से धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। ये सब असल जिंदगी की परेशानियां हैं। तो इतनी बड़ी चुनौती का हल क्या हो सकता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है सुदर्शन एआई लैब्स की। चलिए अब उनके विजन को समझते हैं हमारे दूसरे हिस्से में, भारत के लिए एआई का दृष्टिकोण। उनका जो पूरा मिशन है ना, वो इस एक लाइन में समा जाता है, भारत के लिए एआई, भारत द्वारा निर्मित। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि यही उनके काम की नींव है। पर जब वो भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ भारत का मतलब है वो इंडिया जो शहरों की चकाचौंध से दूर है, मतलब हमारे गांव, हमारे कस्बे, देश का वो हिस्सा जहाँ टेक्नोलॉजी की पहुंच अक्सर बहुत कम होती है। और उनकी सोच सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने तक ही नहीं है, ये उससे कहीं आगे की है। उनका एक बड़ा ही दिलचस्प मानना है कि एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं होना चाहिए, उसे संस्कारी भी होना चाहिए। अब संस्कारी एआई का क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज की इज्जत करे और लोगों को सिर्फ टूल न दे, बल्कि उन्हें सही मायने में एम्पावर करे। तो चलिए, विजन की बात तो हो गई, अब क्यों से आगे बढ़कर क्या और कैसे पर आते हैं। हमारे तीसरे हिस्से में हम देखेंगे जमीनी स्तर के लिए उपकरण, मतलब वो असल में बना क्या रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किराना एआई की। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हमारे आस पड़ोस के किराना स्टोर वालों के लिए है, उन्हें डिजिटल पावर देने के लिए। और ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, पहले जहां हाथ से पर्ची कटती थी, अब वहीं व्हाट्सएप पर अपने आप बिल बन रहा है। जहां मोटे मोटे बही खाते होते थे, अब वहां रियल टाइम में पता चल रहा है कि दुकान में क्या सामान है और क्या नहीं। और मार्केटिंग, जो पहले सिर्फ जान पहचान तक थी, अब वो एआई की मदद से हो रही है। मतलब एक झटके में एक आम किराना स्टोर एक मॉडर्न बिजनेस बन जाता है। किराना दुकानों के बाद अब बात करते हैं किसानों की। इसके लिए है किसान साथी जीपीटी। ये किसानों के लिए एक डिजिटल दोस्त जैसा है, जो 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। तो एक किसान इसे इस्तेमाल कैसे करेगा? बहुत ही आसान है। उन्हें बस अपनी भाषा में, अपनी बोली में बोलकर एक सवाल पूछना है और एआई तुरंत जवाब देगा। चाहे वो फसल की सलाह हो, मंडी का ताज़ा भाव हो या मौसम की जानकारी। और इस सही जानकारी से किसान बेहतर फैसले ले पाता है। नतीजा, बेहतर फसल और ज्यादा आमदनी। ठीक है, टूल्स तो बहुत अच्छे हैं, पर सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी इतने सारे लोगों तक पहुंचेगी कैसे? इसका जवाब छिपा है उनके बिजनेस मॉडल में। तो चलिए चलते हैं हमारे चौथे हिस्से में, 89 रुपए की डिजिटल क्रांति। सिर्फ 89 रुपए! जरा सोचिए, बस इतने में एक छोटा बिजनेस ऑनलाइन आ सकता है। ये $1 से भी कम है। ये कीमत इतनी कम रखी गई है कि लाखों छोटे व्यापारी, जो शायद पहले ऑनलाइन आने का सोच भी नहीं सकते थे, अब आसानी से ये कदम उठा सकते हैं। ये अपने आप में एक क्रांति है। और ये सब मुमकिन हो पाता है उनके एक बहुत ही अनोखे मॉडल की वजह से, जिसे वो कहते हैं सांस मीट्स सेवा। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है,
यहाँ एआई सब्सक्रिप्शन से भी पैसा आता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से भी, लेकिन साथ ही साथ सेवा का भाव भी बना रहता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रॉफिट और पर्पस यानी मुनाफा और मकसद एक साथ चल सकते हैं। तो अब तक हमने उनके टूल्स और बिजनेस मॉडल को समझ लिया। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक डिजिटल स्वराज का निर्माण। डिजिटल स्वराज, इसका मतलब है डिजिटल सेल्फ रिलायंस यानी डिजिटल आत्मनिर्भरता। ये एक ऐसे भारत का सपना है जहां हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो, उसके पास डिजिटल टूल्स हों ताकि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और देश की इकोनॉमी का एक एक्टिव हिस्सा बन सके। यही इस पूरे मिशन का अल्टीमेट गोल है। और हाँ, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्लान है, एक रोड मैप है। पहले कुछ महीनों में एक मजबूत नींव रखी जाएगी, फिर अगले 1.5 साल में इन टूल्स को बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा, और उसके बाद का लक्ष्य है कि ये टेक्नोलॉजी पूरे देश में अपनी जगह बना ले और एक बड़ा बदलाव लेकर आए। जो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर एआई सच में द ग्रेट इक्वलाइजर बन जाए? मतलब एक ऐसी ताकत जो समाज में बराबरी लाए और हर एक नागरिक को आगे बढ़ने की शक्ति दे। ये एक ऐसा विचार है जो टेक्नोलॉजी के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है।